हमारे सभी ऑडियंस को प्रणाम। गुड मॉर्निंग। आज का सद्विचार प्रातःकालीन सुनने से पहले गुरु का ध्यान करेंगे। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो हमें बुराइयों से छुड़ाकर अच्छाइयों की तरफ ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। गुरु वंदन करते हैं पहले। इसके बाद आदिशक्ति जगदम्बा पराशक्ति माँ भगवती गायत्री का आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे। आइए पहले गुरुदेव का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा परमां मुहुर्मुहुः परमां मुहुर्मुहुः। माँ गायत्री का ध्यान करें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए ओम आयातु वरदे देवी प्रयच्छरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का सद्विचार का, सचिंतन का, मोटिवेशन स्पीच का जो शीर्षक है उसका नाम है सच्चा धर्मात्मा कौन है। सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सच्चा आध्यात्मिक होता है उसके हृदय में प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, उदारता, दया, श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के भाव मन में उत्पन्न होते हैं। ये सब आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। ये सब क्या हैं? आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। इस बात को हमें अपने अंदर चिंतन करना चाहिए, इस रहस्य को जानना चाहिए और अपने जीवन में लाना चाहिए, अपनाना चाहिए। ये ही मनुष्य की अस्थाई शक्तियाँ हैं। इनको प्राप्त करने का उस समय तक प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक कि समस्त जीवन पूरी तरह जब तक इसमें नहा न ले, इसमें रंग न जाए, तब तक हमें प्रयासरत रहना चाहिए। जिस आदमी में ये सब गुण मौजूद हैं, वास्तव में वही आध्यात्मिक व्यक्ति है, वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। इसी सत्य के आधार पर वह परमात्मा से मिल सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है। जो गुण ऊपर बताए गए हैं, वे सारे गुण जब मनुष्य में आ जाते हैं तब वह सच्चा आध्यात्मिक कहलाता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे परमात्मा का साक्षात्कार
होता है। ईश्वर भक्ति का मार्ग किसी धर्म विशेष या किसी कर्मकांड में सीमित नहीं रहता। यह तो आत्मा की गंभीरता में विद्यमान है। यह तो आत्मा की गंभीरता में विद्यमान है। केवल ईश्वर रटने वाले धर्मात्मा नहीं होते, वरन वे ही व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं जो परमात्मा के आदेशों पर अथवा उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है, परमात्मा कौन है? परमात्मा क्या है? परमात्मा का अर्थ क्या है? परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा सद्गुणों के समुच्चय का नाम है, सत विचारों का नाम है, सत्यता का नाम है, धर्म का नाम है, न्याय का नाम है। परमात्मा धन्य हैं वे आदमी जो परमात्मा का उपदेश सुनते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हैं, जो परमात्मा के आदेशों पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, और वे धन्य हैं जो ईश्वर के बताए गए नियम के अनुसार चलते हैं और उनके उपदेश सुनते हैं और वैसे ही आचरण करते हैं। ऐसे मनुष्य का जन्म लेना धरती पर सार्थक होता है और वे धन्य हैं। जो मनुष्य इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह सदा ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है और उस पर गुरुदेव माँ गायत्री की सदा कृपा बनी रहती है और वह अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह तो न्याय का समुच्चय है, सद्गुणों का समुच्चय है। जो आत्मा इस सुंदर जीवन में पदार्पण कर चुकी है, उसके लिए अंतर्ज्ञान का दरवाज़ा खुला हुआ है। गुरुदेव बता रहे हैं, जो आत्मा इस सुंदर मनुष्य जीवन में पदार्पण कर चुका है, मतलब अर्थ है इसका कि वो जन्म मनुष्य रूप में लिया है, नारी रूप में या नारी रूप में लिया है, उसके लिए आत्मज्ञान का, मोक्ष का, साधना का, ईश्वर प्राप्ति का दरवाज़ा खुल जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जय पर लोक संवारा, पाय न जय पर लोक संवारा। शुद्ध हृदय वाले आदमी धन्य हैं, क्योंकि वे ही परमात्मा का दर्शन करेंगे, वे ही परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। इस दर्शन में जो आनंद है, उसका वर्णन कौन कर सकता है? इसका वर्णन करने के लिए वाणी समर्थ नहीं है। जैसे गूंगा फल खाता है, उसका मिठास वह मन ही मन में भाता है, मन में वह उसका ध्यान करता है, आनंद लेता है। वैसे ही जो मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं और जो उसकी भक्ति में डूब जाते हैं, जो आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं और जान लेते हैं, ईश्वर का दर्शन हो जाता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है? इस वाणी से
यह वाणी करने में असमर्थ है। यह आज का सद्विचार था। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। यह शांति पाठ पूरे विश्व के लिए है, पूरे युग के लिए है, पूरे देश के लिए है, समाज के लिए है, परिवार के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर यह शांति आए। यह शांति का पाठ का उद्देश्य यही है कि सभी के अंदर शांति आए, जड़ चेतन में शांति आए, सभी के अंदर शांति आए। आइए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरिधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। हमारे सभी ऑडियंस इस वीडियो को पूरा वॉच किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे यह गुरुदेव का विचार घर घर पहुँचे और उनके जो सपना है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यह सफल हो और विचार क्रांति अभियान जो उन्होंने चलाया है ये पूरे संसार के लिए ये सफल हो। मनुष्य में विचार क्रांति उनका पहुँचे, उनका अध्ययन करें, उनको ज्ञान को सुने और उनके अपने जीवन में अपनाएं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम।